नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर बेमेतरा से है, जहां सर्व हिंदू समाज संगठन की बैठक में सर्व हिंदू समाज संगठन ने आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा एवं कार्यप्रणाली योजना की रूपरेखा के बारे में विस्तार से चर्चा और परिचर्चा करते हुए धर्म परिवर्तन की रोकथाम और किस प्रकार रोका जाए, साथ ही संगठन हिंदू समाज को जागरूक करने का भी काम करेगा। साथ ही साथ जो हिंदू लोग भटके हुए हैं उन्हें सही राह पर अपने सनातन धर्म में वापस लाने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक हिंदू के घर से 10 रुपए की राशि लेकर संगठन उस राशि को जहां धर्म परिवर्तन हो रहा है या हो चुका है उसको रोकने में खर्च करेगा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हो चुका है। इस दौरान हिमाचल के स्वास्थ्य और श्रम मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य ने छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में उन्हें बहुत प्यार मिला और डेलीगेट्स का अच्छा ख्याल रखा गया। उन्होंने उसके लिए बधाई भी दी और कार्यकर्ताओं को मजबूत कांग्रेस बुलंद भारत का नारा दिया। इस दौरान हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य हमारे साथ मौजूद है। हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदारी दी गई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मेहनत में रंग लाई और आप लोगों ने सरकार बनाई। अधिवेशन का तीसरा दिन है, कितना सफल देखते अधिवेशन को आप? भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री जो अभी जिनके तत्वाधान में जिनके आशीर्वाद से इतना बड़ा तामझाम लगा है, ये बहुत योग्य व्यक्ति हैं, बहुत सौम्य व्यक्ति हैं और बहुत ही मैं समझता हूँ एक प्रकार से इनके अंदर ओज भरा है। काम करने की भावना बहुत अच्छी है, क्वाइट टाइप है बट डिलीवर हेल ऑफ अ लॉट। बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इनके ही सहयोगी श्री वर्मा जी, विनोद वर्मा जी को 2 महीने हमके साथ भेजा, जिन्होंने हमें सारी स्ट्रेटजी सिखाई कि किस कोने में कितने लोग होने चाहिए, कौन कौन बोलने वाला होना चाहिए, क्या क्या बोलना है, क्या क्या चीजें सरकार की खराब है। क्यों कि हमारे केंद्र में भी इन्हीं की सरकार थी, मोदी जी की, और हमारे प्रदेश में भी श्री जयराम जी सरकार, भारतीय जनता पार्टी। तो ट्विन चैलेंज को, मतलब जिसे हम कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार को फेस कर रहे थे। तो उसमें इन लोगों ने जिस प्रकार की एक रणनीति बनाई वो अपने में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पन्ना है जो हमारे लिखा जाएगा हिमाचल की पॉलिटिक्स में। तो इनका जितना भी सम्मान किया जा छोड़ा है और इनके साथ टीम भी ऐसी ही थी, दूसरे लोग भी ऐसे इन्होंने बांटे, हम लोगों को बहुत प्रेरित किया। श्री भूपेंद्र हुड्डा जी भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, वो भी हमारे लिए बहुत नजदीक से आए। हमारे जो इंचार्ज थे श्री राजीव शुक्ला जी, वो भी बाहर आते रहे, परंतु इनका मेन रोल था। और जैसे जैसे इन्होंने नीति बनाई, जैसे इनको बुलाया, जैसे श्रीमती सोनिया गांधी इनको ब्रीफ किया, और उन सोनिया गांधी ने जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने सबसे पहले कहा कि बेटा प्रियंका आपको वहीं से आरंभ करना है, 14 अक्टूबर को ही आरंभ करना है, क्योंकि उसी दिन मॉडल कोड कंट्रोल लगने वाला था। 2:50 पे प्रियंका जी ने अपनी स्पीच बंद कर दी, पर इतनी अच्छी बोली है कि जैसे मानो श्रीमती इंदिरा गांधी जी कहीं से स्वर्ग से उतर गया। इसलिए मैं इनको देव कन्या का, इससे पहले मेरे सब पूजा की इन्होंने, जो वहाँ की देवी है मां शूलिनी, जिसके नाम बुलंद शहर है, और उस पूजा में बड़े मैं इनके ध्यान से देख रहा था, ये पूजा में बड़ा ध्यान देती है। और मैं समझता हूं कि इनको जो भगवान की जो ताकत है, प्रकृति माँ की ताकत है, सोनिया गांधी जी की जो ट्रेनिंग है इन बच्चों के लिए, उसकी ताकत है। इन लोगों ने अपने लिए क्या लिया, मैं इतना बताता हूँ, अपने बच्चों को भी ले जाया करता जब मैं आया करता था। हम छोटे थे बच्चे के, देखो ये आनंद भवन देख रहे हो, जब हम वहां पे खाना खाते थे उसके लॉन में, ये आनंद भवन इलाहाबाद में वो भवन है जो नेहरू परिवार की अपनी पुश्तैनी बनाई हुई बिल्डिंग है, अपने घर के लिए आवास है, परंतु ये देश के लिए दान दिया गया है।
उसके बाद 2 प्राइम मिनिस्टर राष्ट्र की वेदी पर दे दिए, वो चले गए, राजीव जी चले गए, इंदिरा जी चले गए। अब पता नहीं कौन किसका क्या चाहते हैं हम लोगों से पूरा। मैं तो पूछना चाहता हूं कभी मोदी जी से हाथ जोड़कर, पांव छूकर भी बोलता हूं उनको कि मुझे ये बताइए कि क्या नेहरू परिवार ने बुरा किया है। कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलते, ये काम करते हैं। अपने लिए इन्होंने क्या लिया? अपने लिए आपके सामने देखो, इनको तो बेचारों को तपस्वी बन गए, तपश्चर्या की तरह चले हुए। और मैं इनको तपस्वी का रूप इसलिए दे रहा हूं कि हमारे ऋषि मुनि भी दाढ़ी नहीं कटाते, क्यों? समय भी नहीं होता और कटाई भी नहीं जाती, इसीलिए ये पूरी ऋषि तुल्य काम कर रहे हैं, तपस्वी का काम कर रहे हैं। और इसका अच्छा नतीजा हमारे देश की जनता को, यहाँ की शांति को, यहाँ के विकास के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आपने एक तपस्वी का काम कर रहे हैं, इसीलिए वो दाढ़ी बढ़ा के रखे हैं? नहीं, दाढ़ी को बनाने में लग जाएंगे तो इसका तब से वो बिगड़ जाएगा। तो में भी आता है, इसलिए इन्होंने, मैं समझता हूँ इनके ऊपर सच्ची शक्ति आ जाती है। तो कर ही रहे हैं, अगर तब की भावना ना हो तो इतनी बड़ी यात्रा पूरी करनी मुश्किल हो जाती है। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल। इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य को लेकर जो है हिमाचल प्रदेश की जनता को काफी रिलीफ मिल रहा है और हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। इसी मॉडल पर हिमाचल में सरकार बनी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव के प्रभारी बनाया गया था और उनकी मेहनत ने रंग लाई है। उन्होंने यह भी कहा, राहुल गांधी जो एक तपस्वी है, उनकी तपस्या से 6 महीना जो उनकी तपस्या चली है, वो तपस्या ने रंग लाया है। अब 2024 में देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी की तपस्या का रंग जो है वो देखने को मिलेगा। मैं चित्रपट आनंद न्यूज रायपुर। वहीं अगली खबर, बुरहानपुर जिले में सांसद खेल महोत्सव के रोमांचक मुकाबले में प्रतिभावान खिलाड़ियों ने अपना हुनर दिखाया। पधाना टीम ने बुरहानपुर को हराकर जीत हासिल की। बुरहानपुर खंडवा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले संसदीय खेल महोत्सव में बुरहानपुर समेत अन्य जिलों के ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी सामने आए जो भविष्य में मध्य प्रदेश और देश का नाम खेल के क्षेत्र में रोशन करेंगे। यह बात युवा नेता और सांसद प्रतिनिधि ने गजेंद्र पाटिल ने बताई। खेल महोत्सव के 8वें दिन आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के अवसर पर नेहरू स्टेडियम में गजेंद्र पाटिल ने कहा कि खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। जानकारी के लिए बता दें कि 8 विधानसभा में क्रिकेट मैच में जीती हुई टीमों के बीच फाइनल खेला जा रहा है। इस सांसद खेल महोत्सव में 1000 टीमें समेत लगभग 12,000 खिलाड़ियों ने क्रिकेट में अपना हाथ आजमाया है। पूरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 1000 के ऊपर टीमें यहाँ पर खेली पूरे 8 विधानसभाओं में और लगभग 12,000 खिलाड़ी इस पूरे सांसद खेल महोत्सव के अंदर खेले सिर्फ क्रिकेट में। और आज यहाँ पर बुरहानपुर शहर में जो टीमें पूरी विधानसभा 8 विधानसभा से अलग अलग टीमों ने जो विधानसभा वाइज फाइनल जीते हैं उनके आज यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो हमारे मोदी जी का एक सपना है, जो हमारे सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी का जो सपना है कि भाई हर बच्चा यानी खेलते रहेगा तो वो हष्ट-पुष्ट और मजबूत रहेगा। वहीं बुरहानपुर में फागुन महीना लगते ही फाग उत्सव का आनंद लेने में लोग जुट गए हैं। ऐसा ही आनंद खाटू श्याम के भजनों को सुनकर आनंद लेकर फाग उत्सव मनाया गया। आपको बता दें कि कहा जाता है कि जो श्याम के रंग में रंग जाता है उसे दूजे रंग कोई अच्छे नहीं लगता। आज ऐसा ही रंग चढ़ाने के लिए बाहर से कलाकारों ने आकर बुरहानपुर के खाटू श्याम के भक्तों को रंग दिया। तो वहीं फागोत्सव के साथ ही बाबा खाटू श्याम में सभी भक्तों पर अपने प्रति की रंग चढ़ा लिया और सभी हर्षोल्लास के माहौल के साथ भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। बहुत बढ़िया है, बुरहानपुर में बहुत बढ़िया होने लगा आजकल। इतना बढ़िया प्रोग्राम, इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतने बाहर के बढ़िया कलाकारों के द्वारा प्रोग्राम किया गया, बहुत अच्छा लगा। देखिए खाटू श्याम जी कलयुग के भगवान और आज आप देख रहे होंगे कि जितने भी खाटू श्याम प्रेमी और धर्म प्रेमी हैं सभी यहाँ पर पूरे बुरहानपुर शहर में हर महीने यहाँ पर कीर्तन का आयोजन कोई न कोई समिति के द्वारा किया जा रहा है, जिससे हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का और सभी पूरा प्रचार प्रसार और खाटू श्याम जी का
एक अपने भक्तों के प्रति प्रेम भाव जो है वो हम सभी लोगों को देखने मिल रहा है, और जिसके कारण यहाँ पर हर माह खाटू श्याम जी के कीर्तनों का आयोजन हो रहा है। खाटू श्याम बाबा जी का ये जो भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें संपूर्ण ब्रह्मपुर वासियों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ, अंदर आप जाके देखेंगे, आपने फुटेज भी बनाया होगा, पूरी तरीके से खुशी और हर्षोल्लास का माहौल है। सब खाटू श्याम भक्त झूमते हुए, गाते हुए भक्ति में लीन हैं, और संपूर्ण शहर वासियों की तरफ से जो 3 गायक आए हैं उनका बहुत बहुत आभार। वहीं उद्योग नगर में रविवार दोपहर एक विद्युत डीपी में अचानक से ब्लास्ट हो गया। हादसे में एक मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर घायल हो गया, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही फायर फाइटर्स और गणपति नाका थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच की जा रही है। आज दिन में दोपहर के समय उद्योगनगर में एक बीच प्रोसेसिंग जो फैक्ट्री थी, वहाँ की डीपी में कुछ टेक्निकल या मिस्टेक से आग लगी, और आग लगने के बाद डीपी में कुछ ब्लास्ट जैसा हुआ होगा, उससे वहाँ एक मजदूर की मौत हुई है और एक घायल हुआ है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। 174 CRPC में जांच जारी है, जो भी आगे बताने का। वहीं बुरहानपुर में जिला सोशल मीडिया विभाग और अमृता फाउंडेशन के तत्वाधान में मनोज तरवाला के निवास पर प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम सुना गया। इस दौरान जिले के सभी मीशाबंदियों को सम्मान आमंत्रित किया गया और कार्यक्रम को सुना गया। कार्यक्रम को सुनने के लिए अमृता फाउंडेशन के संयोजक मनोज तारवाला के निवास पर मीशाबंदी फकीरा महाजन, काशीनाथ चोखे, प्रकाश कानूनगो, मारुति जाधव उपस्थित रहे। वहीं सोशल मीडिया जिला संयोजक अनिल वानखेड़े ने सभी का आभार जताया। तो पीएम मोदी की कार्यक्रम को सुना गया, और इस दौरान बता दें कि कार्यक्रम को सुनने के बाद आभार भी जताया गया। मनोज तारवाला के निवास पर इस कार्यक्रम को सुना गया। खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से है, जहां पर जिले के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी है। जिले के 8 स्कूल तो ऐसे हैं जहां शिक्षक है ही नहीं, वहीं कई स्कूल तो ऐसे हैं जो अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही चल रहे हैं। शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। साथ ही कहा कि शासन के निर्देशानुसार हमने ऐसे स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था कर रखी है, और इस संबंध में वरिष्ठ अफसरों और विभाग को भी अवगत कराते हुए मांग पत्र जारी कर दिया गया है। यहाँ पर अभी वर्तमान में दर्ज संख्या है 9वीं से 12वीं 55 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे और बच्चियों को एजुकेशन है। और यहाँ पर प्राचार्य को मिलाकर कुल 11 पद जो हैं वो स्वीकृत हैं। इसमें से केवल एक पद जो उर्दू भाषा का है वो अभी कार्यरत है। बाकी अन्य पद जितने भी हैं प्राचार्य के और अन्य विषयों के, वो सारे पद अभी जो हैं तो वो रिक्त हैं, और उन विषयों के विरुद्ध जो है अतिथि शिक्षक अभी फिलहाल में कार्य कर रहे हैं। तो 0 टीचर वाली 8 शालाएं हैं जहां पर शिक्षक नहीं है, और 37 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक शिक्षक है। और तो इन शालाओं में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था कर दी गई है और शालाएं संचालित हो रही है। तो क्या कारण है सर कि शिक्षकों की कमी है या भर्तियां नहीं हो पा रही? शिक्षकों की कमी का जैसे कुछ रिटायरमेंट हो गए हैं या फिर ट्रांसफर हो गए हैं, ट्रांसफर वालों को रिलीव किया गया है, तो इसके कारण से शिक्षकों की कमी हुई है, और उसकी पूर्ति अपने अतिथि शिक्षकों द्वारा की गई है।
ग्रुप ने इंदौर में रह रहे विंध्यवासियों के लिए वार्षिकोत्सव मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर समेत आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले विंध्य प्रदेश के हजारों लोगों को शामिल हुए हैं। वहीं संस्था ने समाज के वरिष्ठ जनों समेत खेल और शिक्षा के क्षेत्रों में प्रदेश और समाज का नाम रोशन करने वालों का सम्मान किया। इस दौरान विंध्याचल सोशल ग्रुप के सचिव अवधेश तिवारी ने बताया कि संस्था वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन पिछले 16 सालों से कर रही है, लेकिन बीते 3 साल से कोरोना महामारी के चलते आयोजन नहीं हुआ था। इस साल इंदौर के मथुर मिलन गार्डन में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही बताया कि आयोजन करने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि समाज जनों को एकत्रित, संगठित और समृद्ध करना है। उन्होंने सबसे कम इंदौर में युवा की पढ़ाई चालू की है ताकि हमारे संबंध बहुत इकट्ठा संबंध हो सके, आवागमन का साधन हो सके। समय समय के ऊपर आपके द्वारा जो भी समस्या हो वो काम मेरे को बताया जाएगा, हम पूरी तौर से उनके सहयोग बनेंगे। ये हमारा वार्षिक मिलन समारोह है। प्रतिवर्ष हम लोग वार्षिक मिलन समारोह करते हैं और 16 साल हो गए इस आयोजन करते हुए। विंध्य प्रदेश के लोग इंदौर में, इंदौर के आसपास पूरे मालवांचल में फैले हुए हैं। पीतमपुर, राऊ, इंदौर, मतलब 4 संसदीय क्षेत्र हम कवर करते हैं, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार। और इसका एक ही उद्देश्य है कि सभी को एकत्रित करना, संगठित करना, समृद्ध करना, एक दूसरे के सुख दुख में कार्य आना। खबर इंदौर से है, जहां वार्ड नंबर 7 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को बड़ी शिद्दत के साथ वार्ड नंबर के लोगों को दिखाया जा रहा है। इसी कड़ी में पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को बड़ी एलसीडी टीवी पर दिखाया गया। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से बीजेपी प्रधानमंत्री के अलग अलग कार्यक्रम का प्रसारण समय समय पर किया जा रहा है और इस दौरान लोगों से सवाल पूछकर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। महीने में जो मोदी जी का मन की बात होती है, उसका एक कार्यक्रम ऐसे हमारे बस्ती क्षेत्रों में, कॉलोनियों में रखते हैं। और जो मन की बात जब हमारे समापन हो जाता है, उसके बाद हम उसमें से क्वेश्चन आंसर की एक प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित करते हैं। जो भी इसका सही आंसर देता है उसको हम पुरस्कृत करते हैं। खबर बीजापुर से है, जहां हरा सोना कहे जाने वाले तेंदुपत्ता से बाहरी ठेकेदार मालामाल हो रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश गागड़ा ने स्थानीय वाहन मालिकों को पत्ता ट्रांसपोर्टिंग राशि 1 साल से नहीं मिलने को लेकर ठेकेदारों और वन विभाग पर मिलीभगत कर पैसे खाने का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता में गागड़ा ने बताया कि बस्तर के हरे सोने के बाहरी ठेकेदार मालामाल हो रहे हैं, लेकिन यहां के स्थानीय वाहन मालिक और 1 साल से अपनी मेहनत की ट्रांसपोर्टिंग के लाखों की राशि के लिए भटक रहे हैं। पूर्व मंत्री ने बताया कि भैरमगढ़ ब्लॉक के दर्जनों वाहन मालिक हैं, जिनका पता ट्रांसपोर्टिंग के राशि 2 लाख 3 लाख रुपए है, जिन्हें 1 साल से नहीं मिला है। वन विभाग का चक्कर काट कर परेशान है। बैंक दिए जाने पर हुए चेक में बैलेंस नहीं, और जबकि वाहन मालिक सभी ग्रामीण हैं और किसी तरीके से कर्ज लेकर वाहन लिए हैं और अब वे कर्जदार बन गए हैं। गरीब जो संग्राहक हैं, जिनको ढुलाई का पैसा, जो कर्जा लेकर ट्रैक्टर लिए हैं और उनको 1 साल से पैसा नहीं मिल रहा है, अधिकारी लगातार संपर्क करने के बाद भी ठेकेदार घुमा रहा है। स्वयं अधिकारियों से मिलने के कारण आज तक इन जितने हितग्राही हैं, इनको 1 साल से भुगतान नहीं मिल रहा है। कल निश्चित तौर पर सभी संग्राहक मिलकर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। 1 साल पिछला जून को ये चेक कटा है सर। तो ठेकेदार पिछले साल गाड़ी ट्रैक्टर लगाए थे, बोरा लगाए थे, बोरा चढ़ाया वाला पैसा भी अभी तक लड़का लोग को नहीं दे पा रहे, तो ठेकेदार नहीं दिए तो हम लोग कहां से देंगे। खबर बीजापुर से है, जहां विधायक और बस्तर क्षेत्र के आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी समेत बीजापुर के सभी ब्लॉकों के पीसीसी सदस्य शंकर कुडियाम,
और नीना रवातिया उदय और आर वेणुगोपाल राव, जय कुमार नायर, ज्योति कुमार, शरिता चांपा और पार्वती कश्यप समेत तमाम नेताओं ने 50वें महाधिवेशन में हिस्सा लिया। महाधिवेशन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और पार्टी में बदलाव की कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इस दौरान बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि कांग्रेस के 50वें महाधिवेशन से कांग्रेस पार्टी में दुगना जोश आया है। हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी पीसीसी डेलीगेट्स हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। आप सबने मुझे चुना, मुझे विश्वास किया और देश की कांग्रेस का नेतृत्व करने का मौका मुझे दिया गया। कांग्रेस जनों का विश्वास ही मेरे जीवन भर की कमाई है। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं अपने आखिरी सांस तक कांग्रेस के मूल्यों की रक्षा करूंगा और हम सब हर बलिदान देकर देश के सामने खड़ी हर भीषण चुनौती का भी सामना। खबर दुर्ग से है, जहां नगर निगम के अंतर्गत आने वाली लुच की तालाब में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी का आलम यह है कि पानी का रंग हरा हो चुका है, तालाब से बदबू आ रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ये वार्ड कांग्रेस पार्षद के अंदर आता है और महापौर भी कांग्रेस के ही हैं और कई बार संबंधित अधिकारी को भी इस परेशानी से अवगत कराया गया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं सैयद सैफ, आर्यन टीवी से। आज हम दुर्ग के लुचकी तालाब में मौजूद है। ये जो तालाब है नगर निगम दुर्ग के मशहूर तालाबों में से एक तालाब है, जो कि यहाँ पे इतनी आज गंदगी देखने को मिल रही है। इस तालाब में यहाँ गंदगी के साथ साथ अतिक्रमण का भी बोलबाला है। अब ये देखना है कि नगर निगम आयुक्त और महापौर धीरज बाटलीवाल इस गंदगी को और इस अतिक्रमण को कैसे हटाते हैं। देखिए इस तालाब को नजारा देखिए आप, कि गंदगी का बोलबाला नजर आ रहा है। यहाँ पे यहाँ अतिक्रमण हद से ज्यादा हो चुका है, मगर नगर निगम के आयुक्त और महापौर इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पानी इस तालाब का हरा हो चुका है, बहुत ज्यादा ही गंदगी यहाँ पे आ गई है। यहाँ बास इतनी आ रही है इस तालाब में कि यहाँ खड़े रहना ही एक यानी खड़े नहीं रह पा रहे हैं हम लोग। कि अब देखना है आयुक्त और महापौर धीरज बाटलीवाल इस तालाब की सफाई और इस अतिक्रमण को कब तक के हटाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ, अब उन्हीं से हम पूछते हैं इस तालाब के बारे में, इस गंदगी के बारे में। हाँ बताएंगे आप गंदगी? यहाँ गंदगी इतनी है कि यहाँ न साफ सफाई होता है न कुछ होता है। यहाँ पर खड़े रहने का आके देखोगे तो आप खड़े रह ही नहीं सकते, इतने गंदगी रहते हैं। दुनिया भर के यहाँ पर पेशाब करते हैं, लेटरिन करते हैं, कचरा फेंकते हैं। पार्षद को बताए थे आप? इस पार्षद को बताए थे, लेकिन पार्षद कुछ नहीं करता, बस देखता है और चला जाता है। पार्षद कौन है यहाँ पे? पार्षद है अपना सरदार है। अच्छा। यहाँ का 2-3 वार्ड आता है बोलते हैं तकियापारा में, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी। यहाँ पर खड़े रहना ही लेडीज लोगों आते हैं, कितनी गंदगी होती है, इधर उधर चले जाते हैं। अच्छा, ये तालाब पूरा इतना गंदगी है जिसमें न कोई इसमें नहा सकता है, न मुंह धो सकता है, इतना बदबू मारते रहता है कि पूछ मत। और पानी इतना सड़ गया है कि खराब हो गया पानी, और कोई ध्यान नहीं देते यहाँ पे, न पार्षद ध्यान देते न महापौर। देखा आपने, सुना आपने, कुछ लोगों ने इस तालाब के बारे में जानकारी दी, इस गंदगी के बारे में जानकारी दी, इस अतिक्रमण के बारे में जानकारी दी। आगे हम आपके सामने ऐसी ही चीजों को लाते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। खबर केसीजी से है, जहां पर हिंदू जनजागरण संत पदयात्रा का नगर अमलीटी चौक में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया।
अखिल भारतीय संत समिति के प्रदेश अध्यक्ष महंत सर्वेश्वर दास के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। साथ ही मां बमलेश्वरी के आशीर्वाद के साथ निकालकर डोंगरगढ़ होते हुए खैरागढ़ पहुंची। चौक में यात्रा का स्वागत विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज समेत अन्य ने पदयात्रा का भव्य स्वागत किया। धर्मसभा को संबोधित करते हुए महंता सर्वेश्वर दास ने कहा कि प्रदेश की चारों दिशाओं से देवी मंदिरों के आशीर्वाद के साथ पदयात्रा निकाली है, जो रायपुर में इकट्ठी होगी। यात्रा का उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है, जो कि पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। महंत सर्वेश्वर दास ने कहा है कि आज जिस तरह से हिंदुओं के विरुद्ध धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे कुचक्र रचे जा रहे हैं, उससे सतर्क रहने की आवश्यकता है और हिंदू समाज को इकट्ठे होने की आवश्यकता है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।